हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड वर्क डन। ओके, हम ये शुरू हो गया हमारा हाउ टू फाइंड। कुछ तो बेसिक्स हमने पढ़ लिया था कि फोर्स जो वर्क डन होगा वो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कितना होगा, अगर 0 डिग्री होगा तो कितना होगा, 80 डिग्री होगा तो कितना होगा। ओके, हम देखते हैं इसमें कि एक ब्लॉक है मास का, अगर उस पर फोर्स लग रहा है और उसी साइड अगर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इक्वल टू 0 पे, तो वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डी। एक तो हमने ये पढ़ा था। अगला क्या है कि अगर एफ ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, उसके ऊपर फ्रिक्शन एफ लगा दिया, अगर उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर थीटा 180 होगा तो उसमें वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ डॉट डी। ओके, जब एक ब्लॉक रख दिया एम मास का, उसके अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इससे डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसमें वर्क डन क्या होगा, 0। ओके, अब ये नोट डाउन कर लीजिए, तो इसमें थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। बाकी एक ब्लॉक है एम मास का, इसके इस साइड फोर्स लग रहा है। ओके, इसके परपेंडिकुलर ये एंगल दे दिया थीटा, तो इस साइड इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसमें वर्क डन हो जाएगा एफ डी कोस थीटा, या हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में एफ वेक्टर डॉट डी। ओके, देन यू राइट डाउन। ये हमारा तीसरा केस था। हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसमें हमें वर्क डन की कुछ एक फार्मूले देखे चाहिए और कैसे क्या सोल्व होंगे। अब मान लीजिए ये ब्लॉक है एम मास का। ओके, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ तक इसने डिस्टेंस की दे दी 20 मीटर। ओके, इसके इधर लग रहा है एफ 40 न्यूटन का, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। ओके, 10 न्यूटन का लगाया जा रहा है और इधर इस पे लग रहा है 100 न्यूटन या 20 न्यूटन। इसमें आपको बताना है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स के, वर्क डन बाय 40 न्यूटन के फोर्स से, और वर्क डन बाय 20 न्यूटन के फोर्स से। इसमें क्या होगा कि जो फोर्सेज होंगे वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हम करेंगे इससे डिस्प्लेस, अब हम 10 न्यूटन की करते हैं कि एक साइड फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो एफ डी कोस थीटा लगाएंगे ना। ओके, तो इसमें क्या होगा, एफ डॉट डी लगाएंगे, कोस 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री दे रखा है,
तो एफ कोस कितना 10, डी कितना 20, कोस 30 √3/2, ये कितना आ गया 100√3। अब इसमें 40 न्यूटन की वजह से देखेंगे तो इसमें सीधा ही लग जाएगा एफ डॉट डी, क्योंकि जिस साइड इसकी डिस्प्लेसमेंट उसी साइड फोर्स लग रहा है। तो 40 × 20 800 न्यूटन। अब 20 की तरफ से देखेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है तो एफ डी कोस थीटा लगाएंगे इसमें, तो 90 डिग्री है। एफ कितना है 20 और ये 20, तो इसमें कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। ओके, इसमें भी क्या होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन यू राइट। अगर डब्ल्यू नेट पूछा जाए तो इन सभी को जोड़ दो। डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा इसमें 400, 800, 1200 और 13,100/√3 जूल। और जूल में होता है ना वर्क डन, जूल। ओके, आगे एफ दे दिया 2i + j + 3k। बी दे दिया i + j + k। वर्क डन निकालना तो एफ डॉट डी होता है, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 + 3 6 जूल हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए एफ = दे दिया 3i + 2j - 3k। डी दे दिया 2i - j - 2k। ओके, कितना आ जाएगा वर्क डन एफ डॉट डी 6 - 2 और -6 -2 जूल। ओके, देन यू राइट। ओके, इसमें वर्क डन निकालना है। तो इसमें एक बात होती है कि एरिया ऑफ अंडर एफ ग्राफ ऑलवेज गिव्स वर्क डन। ओके, इसमें आपको निकालना है एफ = x = 0 to 20 वर्क, 0 to x = 40, x = 0 to 60, x = 0 to
50। ओके, अब इसमें देखेंगे इसमें कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 20 इंटू 20 200। इसका भी कितना आ जाएगा 200। अब इसका देखेंगे कि यहाँ 50 होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10 50 न्यूटन। इसका भी कितना आ जाएगा 50। इसने सबसे पहले पूछा 0 to 20, 0 to 20 कितना आ जाएगा 20 जूल। अब पूछा 0 to 40, यहाँ तक कितना आ जाएगा 400 जूल। अब पूछा 0 to 60 कितना आ जाएगा 100 माइनस हो जाएंगे इसमें से 300 जूल। अब 0 to 50 तो कितने माइनस हो जाएंगे 400 इसमें से, ये हो जाएगा 350 जूल। ओके, देन यू राइट। अगर पूछ लिया जाए कि x इक्वल टू 40 to 60 तो माइनस का 100 जूल आ जाएगा। ओके, देन यू राइट। तो इसमें हाउ टू फाइंड वर्क्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो ऐसे नॉर्मल फोर्स निकालना और एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट है। आगे क्या है, एफ कितना दे दो 2i प्लस जे प्लस 3k। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी 4 2 1 से लेके कहां तक 398 यहां तक होगी। तो इसमें क्या होगा, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी वो r1 कितना हो जाएगा, r1 कितना हो जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 3 प्लस k, और R2 3i प्लस 9j प्लस 8k। इसमें डिफरेंस ले लेंगे, इसका d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। इसमें से माइनस कर देंगे, थ्री आई प्लस 9j प्लस 8k। इसमें से माइनस कर देंगे 4i प्लस 2j प्लस k। ओके, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का i प्लस का 7j और प्लस 7k, ये आ जाएगी d। ओके, अब f निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा f डॉट d। तो f कितना है 2i प्लस j प्लस 3k। d कितना है माइनस i प्लस 7j प्लस 7k। वर्क डन कितना आ जाएगा f डॉट डी कितना आ जाएगा -2 प्लस 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा 29 माइनस 2 27 जूल। ओके, देन यू राइट आउट। अब आगे दे दिया कि एक ब्लॉक है, ये मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 2x। पूछ दिया x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 10 तक वर्क डन निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। हमने देखा था इंटीग्रेशन में पढ़ा था
dx। तो इसका क्या था, x n+1 डिवाइड बाई n+1। ये रूल इसमें लगेगा, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ डी एक्स कितना है 2x dx, इसमें x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10 तक लगेगी। तो वर्क डन इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ओके 2 इंटू 100, तो कितना देगा 200 जूल। ओके देन यू राइट डाउन। अब ऐसे एक ब्लॉक है, इधर लग रहा है इस पे f इक्वल टू 3y स्क्वायर, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 2 पे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होगा, अब y dy x इक्वल टू y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2 तक इक्वल टू 3y स्क्वायर dy, वर्क डन कितना होगा 3y क्यूब बाई 3 इक्वल टू y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 2 तक, तो 3 कट गया ये, तो y की 3, तो 2 की क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 जूल। ओके देन यू राइट डाउन। आगे f दे दिया 2xi प्लस 3y स्क्वायर j प्लस 4z k। ओके उसमें डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुई 2 1 2 और 4 2 1 तक। इसमें वर्क डन निकालना है, तो इसमें वर्क डन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ओके और लिमिट्स पुट कर देंगे। कितना है 2x dx x इक्वल टू फोर, और f y की जगह 3y स्क्वायर dy x y इक्वल टू 1 2 y इक्वल टू 2 प्लस 4z dz z इक्वल टू 2 2 z इक्वल टू 1। ओके अब इसमें देखेंगे कितना देगा 2x स्क्वायर x इक्वल टू 2 2 x इक्वल टू 2 2 x इक्वल टू 4 प्लस y क्यूब आ जाएगा, इसमें 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2 प्लस 4z स्क्वायर y z इक्वल टू 2 2 z इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है 2 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब
प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2, 16 माइनस 4 12 माइनस प्लस 8 माइनस 1 7 प्लस 4 माइनस का 3 कितना देगा 24 प्लस 7 माइनस 12, तो 12 प्लस 7 19 जूल आ जाएगा इसका आंसर। ओके, देन यू राइट। Okay, find WMG, WN and WF friction. Work done by mg, work done by normal reaction, work done by friction निकालना है। when block moves from A to B। ओके, अब इसमें देखेंगे हम कितना, ये थीटा है, ये कितना है 90 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, इधर क्या लगेगा mg। अब हम सबसे पहले mg के कंपोनेंट ले देते हैं, इस साइड क्या जाएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स न्यू mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना है तो न्यू mg cos थीटा आ जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के। अब हम इसमें निकालते हैं वर्क डन